हेलो दोस्तों, मैं वंदना गुप्ता, आपकी हेल्थ एंड वेलनेस कोच। आज एक्सरसाइज के बारे में कुछ ऐसी बातें करने वाली हूँ, जैसे कि एक्सरसाइज कब करना चाहिए, एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, कौन कौन से एक्सरसाइज करनी चाहिए और एक्सरसाइज के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जी हाँ दोस्तों, एक्सरसाइज करने से हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं और वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमें स्वेटिंग होता है। जी हाँ, स्वेटिंग स्वेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है बॉडी का जिससे हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर रिलीज होते हैं। पसीना, हमारा जो बॉडी का कचरा है वो बाहर निकलता है। जी हाँ, तो हमारे एक 1 इंच जो स्किन है उसमें 650 स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो बॉडी से को डिटॉक्स करने में हेल्प करती है, जो बॉडी से कचरा बाहर करने में हेल्प करती है। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें पसीना आता है। वैसे तो पसीना निकलने के बहुत सारी वजह हो सकते हैं, लेकिन अगर हम एक्सरसाइज के थ्रू पसीना निकालें, स्वेटिंग करें, तो हमारे बॉडी को डिटॉक्स होने में बहुत हेल्प मिलता है, हमारी बॉडी को क्लीन होने में बहुत हेल्प मिलता है। दूसरा जो बेनिफिट है दोस्तों, वो हमारे स्किन के लिए, जो आप जब एक्सरसाइज करते हो तो यू स्टार्टेड लुकिंग यंगर, आप ज़्यादा यंग दिखते हो, छोटे बच्चे की जैसे स्किन हो जाती है आपकी। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है, बॉडी के पूरे ऑर्गन्स तक, आपके स्किन के सेल तक बहुत अच्छे से ऑक्सीजन भी जाता है और ब्लड भी जाता है, जिससे स्किन बहुत ग्लो करती है। जब एक्सरसाइज करने से जो हमारे फाइब्रोब्लास्ट हो, जो सेल हैं, वो कोलेजन नामक प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, जो कि स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो बहुत अच्छे से प्रोड्यूस होता है और बहुत इफेक्टिवली काम करता है। आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि जब आप नवरात्रि के टाइम में गरबा करते हैं या फिर गणपति विसर्जन में आपने बहुत सारा डांस किया हो, या आप किसी की शादी में पूरी रात देर देर रात तक आपने डांस किया है और आपको बहुत स्वेटिंग हुई है, बहुत पसीना हुआ है, तो आप सुबह दूसरे दिन आपकी स्किन थोड़ा ग्लो करती है उसके आपकी, क्योंकि एक्सरसाइज करने से, अच्छे सर्कुलेशन से और कोलेजन से हमारे स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है, तो हमारे स्किन यंग दिखती है, एक छोटे बच्चे जैसे स्किन हो जाती है जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो। तीसरा जो बेनिफिट है दोस्तों, हमारा स्ट्रेस, एक्सेस हमारे स्ट्रेस को कम करता है। जी हाँ, ये स्ट्रेस एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। हर कोई आज देखो तो कुछ ना कुछ स्ट्रेस है। सर्टेन लेवल ऑफ स्ट्रेस इज गुड फॉर हेल्थ, बट कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना ये हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे ब्रेन के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी थोड़ी एग्जॉस्ट होती है, थकती है, तो हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन है ना, वो भी थोड़ा अल्फा मोड में चला जाता है, वो भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। उसके भी थॉट्स के जो प्रोसेस होते हैं ना, वो फ्लक्चुएशंस कम होते हैं, उनके ड्यूरेशंस बढ़ जाते हैं, जो हमारे नेगेटिव थॉट्स थोड़े कम आने लगते हैं और हम स्ट्रेस फ्री होने लगते हैं। चौथा जो बेनिफिट है दोस्तों, वो है इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। एक्सरसाइज इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। दोस्तों, एक्सरसाइज सिर्फ इम्यूनिटी सिर्फ कोरोना के लिए नहीं है। इम्यूनिटी बॉडी को हील करने के लिए, हमारे ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बाहर से जो फ्री रेडिकल्स आते हैं उनको फाइट करने के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए, हर जगह बॉडी के हर पार्ट के लिए इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी होता है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो होता क्या है कि हमारा जो WBC है, जो हमारे बाहर के आने वाले बैक्टीरिया वायरस से लड़ता है, उसको वो बहुत स्पीड में काम करने लगता है, उसका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छे से होता है। जैसे कि आपने देखा देखा हो, जैसे कि आप मान के चले कि एक हाईवे है जिसमें बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रक्स चल रहे हैं, कारें चल रही हैं, इन बीच में कोई, लेकिन एक SUV और फरारी जैसी गाड़ी आती है और रेस से ज़ूम करके हाईवे से निकल जाती है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आपका जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है, वो भी फरारी बन जाता है और बहुत स्पीड से ब्लड में सर्कुलेट करता है, और जो बाहर से आने वाले फ्री रेडिकल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस है, जो हमारी बॉडी पे अटैक करने के लिए आते हैं, उनको उनको फाइट करके उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। पांचवा जो बेनिफिट है दोस्तों, हमारी नींद बहुत अच्छी होती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी बॉडी थक जाती है, हमारा ब्रेन भी रिलैक्स होता है, और तो हमें नींद बहुत अच्छी आती है। 6 to 8 आवर नींद बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। जैसे कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारे पूरे दिन में जितना भी हमने काम किया है, हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स डैमेज हुए हैं, नए सेल्स का प्रोडक्शन, ये रात में जब हम सोते हैं ना, तो हमारी बॉडी रिकवर करती है। रात को जब आप अच्छी नींद में सोते हो तो आपकी फैट बर्निंग हार्मोन्स अच्छे से बनते हैं। तो आप जब एक्सरसाइज करके आप अच्छे नींद में सोते हो तो फैट बर्निंग हार्मोन्स भी उतने ही अच्छे से प्रोडक्ट होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो वेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो अच्छी नींद वेट मैनेजमेंट के लिए भी अच्छी होती है, इसलिए एक्सरसाइज वेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। छठा जो बेनिफिट है दोस्तों, ये हमारे वस्कुलर फैट को भी बहुत कम करता है। वाइजरल फैट जो होते हैं ना, एक दो तरह का बॉडी में फैट होता है। एक एक तो सब्क्यूसियस फैट होता है, जो हमारे स्किन के एक लेयर के अंदर होता है, और दूसरा हमारे ऑर्गन्स के ऊपर जो होता है, वाइजरल फैट। वाइजरल फैट बहुत ही डेंजरस होता है दोस्तों हमारी बॉडी के लिए। तो जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो ये भी वाइजरल फैट भी कम होने लगता है।
और लास्ट जो बेनिफिट है, आपकी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आपके बॉडी का पूरा एंजाइम सिस्टम, आपका पूरा हार्मोन सिस्टम बैलेंस्ड होता है। बॉडी को पता होता है कि कौन सा न्यूट्रिशन किस ऑर्गन्स को पहुंचाना है, कौन से न्यूट्रिशंस को लेना है। तो आपकी जो बॉडी है स्मार्टली काम करने लगती है, इंटेलिजेंट हो जाती है, स्मार्ट वर्क करने लगती है और आपके पूरे बॉडी के सिस्टम को वो अच्छा करती है। इसलिए एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। अब है कि एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए। तो एक्सरसाइज अगर आप बिगनर हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो स्टार्ट विथ वॉक। अगर आप वॉक कर रहे अगर आप बहुत लंबे समय से वॉक कर रहे हैं तो फिर वो आपके लिए रूटीन है। फिर आप जॉगिंग कर सकते हैं या रनिंग, बस वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हो तो आपको वॉक से स्टार्ट करना चाहिए, एटलीस्ट 20 मिनट इन द मॉर्निंग। क्योंकि दोस्तों एक्सरसाइज करने का जो सही टाइम है वो मॉर्निंग का ही है। जब आप सुबह उठते हो, अगर आप 6 बजे उठे हो, तो विद इन 1 आवर यू शुड डू एक्सरसाइज एटलीस्ट फॉर 20 मिनट। अगर आपको क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा जो हार्मोन्स हैं और हमारे जो न्यूरो होते हैं वो बहुत अच्छे से एक्टिवली काम करते हैं। इसलिए सुबह जब आप उठते हो, उठने के 1 घंटे के अंदर आपको 20 मिनट का एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आप शाम को एक्सरसाइज करते हो तो आप कंटिन्यू रखिए, आप कंटिन्यू विथ इवनिंग एक्सरसाइज। लेकिन 10 मिनट का टाइम आप सुबह में ज़रूर निकालें। सुबह में 10 मिनट आप एक्सरसाइज करें, और अगर आपके पास सुबह ही टाइम है तो एटलीस्ट स्टार्ट विथ 20 मिनट। चाहे वो 20 मिनट का वॉक हो या फिर योगा। योगा भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उससे बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स स्ट्रांग होते हैं, हमारे माइंड के लिए, हमारे सोल के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये 2-3 तरह के, स्विमिंग भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप स्विमिंग भी कर सकते हो। अगर 20 मिनट स्विमिंग आप सुबह में कर लेते हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू, आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आप इन रूटीन में अपने एक्सरसाइज को लाइए। एटलीस्ट 20 मिनट आप एक्सरसाइज करिए, शुरू कीजिए, और आपको क्या क्या बेनिफिट्स हुआ है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अपने ये इन्फॉर्मेशन अपने तक ही मत रखिए, अपने दोस्तों, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।